बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आज दो फैसले आए हैं और दोनों बड़े फैसले हैं। एक फैसले के बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये फैसला आने वाला है और ये फैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे और थोड़े दिन पहले से काफ़ी शोर मच गया था इन फैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही। यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा है। आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सज़ाएँ सुनाई गई थी। चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाए। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया। 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले व्लॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसला फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सज़ा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए हैं। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सज़ा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनको सज़ा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उन्हें सज़ा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले MNAs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साहबजादा अहमद रज़ा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वज़ीर साहब का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज़्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सज़ा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सजा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये ISI के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वहाँ पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था ISI के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया जी ये तो हमला कर रहा था ISI के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे, स्टार गवाहान। कभी ये मेज़ के नीचे छुप जाते हैं, कभी सोफे के नीचे छुप जाते हैं। और ये जो गवाहियाँ हैं ये एक तो 4 मई के हवाले से हैं, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, इसको ये क्लेम किया जाता है, और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई। हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वकूए की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीबी सूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इतने खराब और इतने फारग किस्म के मामलात के ऊपर जजेस सजाएं सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराज सेनेट के अंदर, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा अहमद रज़ा कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वज़ीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे सारे उड़ा दिए पकड़ के, और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के
फैसले पर रद्देमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ये जो सजाएं दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई है 9 मई के अंदर सजाएं, तो ये हो चुकी है कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियन अब तक सजा में फारिग हुए हैं। 14 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सजा दी गई है मौजूदा निज़ाम की जानिब से, और लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। ये फैसला न सिर्फ आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसाफ के चेहरे पर एक और स्याह धब्बा है। रियासती निज़ाम के इशारे पर यूं अदलिया का तसलसल के साथ रबड़ स्टैंप बन जाना और बगैर किसी शफाफ ट्रायल, सबूत, गवाहों पर जरा या दिफा के हक के लिए महज सियासी दबाव पर यक्के बाद दीगरे ऐसे संगीन फैसले सुनाना एक खतरनाक रुझान है जो अदालती निज़ाम की साख को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ कर रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया कि दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आईनी जिद्दोजहद के वफादार साथी हैं। इन फैसलों का मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है। अब वो ये कह रहे हैं जी ये फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 अगस्त को, मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। एहतजाज तो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो बाजोड़ में है। असल मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशंस का है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जो बहुत बड़ा एहतजाज है। हाँ, ये जरूर है इमरान खान ने टेस्ट मैच शुरू किया है और इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। वो अवाम के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज़ इमरान खान साहब करते रहेंगे और उस एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके लिए नाक में दम होता रहेगा। और ये वो इमरान खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता या जब तक वो इस लड़ाई में जीत नहीं जाते। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं, और अगर वो अपने मुंह से कहते हैं तो वो करके भी दिखा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हारता वो है जो हार मान लेता है, तो हार तो इमरान खान ने माननी नहीं है किसी सूरत। वो ये कहता है कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, और अगर वो हार नहीं मान रहा तो इसका सादा मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अंदर बैठ के लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेगा इस सिस्टम के सामने, और ये अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सिस्टम बहुत उतावला है जल्द अज जल्द बहुत सारी चीज़ें करने में। अच्छा, एक फैसला और भी आया है। पीटीआई ये कहती है कि हमने वादे कर दिया है, और ये वादे करते हैं। बैरिस्टर गौर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। उमर अयूब साहब काफ़ी दिनों से बहुत अग्रेसिव टोन के अंदर हैं और वो इस तरह बातें कर रहे हैं। शिबली फराज साहब जो हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाया, आज खुद सेनेटरशिप से फारिग हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, मिर्जा अफरीदी फारिग नहीं होंगे सेनेटरशिप से, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो कभी फारिग नहीं होंगे सेनेट की नशिस्त से। बाकी सारे भी फारिग हो जाए ना, वो क्या कहते हैं, सुनिया हो जाने गलियां तो मिर्जा यार फिरे, ये वो वाला मिर्जा ये नहीं फारिग होता, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। और जनाब पीटीआई कह रही है जी इमरान खान का विजन हमारे दिलों में जिंदा है, और जितना मर्जी अदलिया हम पे बोझ डाले, अदलिया अब खुद इस फस्ताई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है, और हम आवाम से मुखातिब हैं कि वो सच और इंसाफ के इस काफिले में इमरान खान का साथ दे। आज़ादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा।